नमस्कार किसान भाइयों, किसान समाचार के पहले भाग में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के प्यार और भरोसे से एक नया शुरुआत कर रहे हैं किसान समाचार। जी हां, आज के वीडियो पर हम आप लोगों को छत्तीसगढ़ किसान के महत्वपूर्ण अपडेट बताएंगे जो कि हाल फिलहाल में जारी की गई है। जी हां, जैसे कि आज के वीडियो पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केंद्र ने दिया छत्तीसगढ़ का साथ। उसके बाद हम आपको बताएंगे एक नया तकनीक के बारे में जो कि किसान स्वयं अपने खेत का मिट्टी की गुणवत्ता चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हम आपको बताएंगे धान का फसल अवशेष जलाना अब हो गया दंडनीय अपराध, होगा जुर्माना। उसके बाद हम आपको बताएंगे हल्दी की खेती से ज्यादा आमदनी, किसानों को मिलेगी सरकारी मदद हल्दी की खेती के लिए। तो इन तमाम बड़ी अपडेट के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए किसान भाइयों, और डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा पूरी डिटेल में। और गुजारिश एक ही, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन को भी दबा के रखिए, क्योंकि किसान भाइयों अब की बार से ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को किसान समाचार भी देखने को मिलेगा। साथ ही खेती किसानी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारियां भी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली पहुंचाते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं केंद्र ने दिया छत्तीसगढ़ का साथ, 1 दिसंबर से होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी। तो चलिए जी हां किसान भाइयों, केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने खरीफ सीजन में 28 सितंबर से धान की खरीदी के लिए सभी राज्यों को अनुमति दी है। जी हां, जहां पर केरल, पंजाब और हरियाणा से सबसे पहले धान की खरीदी अभी की जा रही है। जी हां, सरकार ने इस आदेश से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेच सकेंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को यह जिम्मेदारी दे दी है। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर छत्तीसगढ़ में करीब 60 लाख टन धान खरीदेगा। जी हाँ, तो इस तरह से बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी 60 लाख टन धान खरीदेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने NCDC के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। तो जी हाँ, वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी के सूत्रों की हम माने तो केंद्र ने देश के सर्वाधिक धान उत्पादक के 3 राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और MSP के तहत इन राज्यों को धान खरीदी के लिए कहे हैं, और ये 3 राज्य देश की जरूरत का 75% धान उत्पादन करते हैं। इनमें सर्वाधिक राशि यानी कि 9,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लिए मंजूरी की गई है। जी हाँ किसान भाइयों, इससे बताया जा रहा है कि प्रदेश के किसानों को इस कोरोना काल में एक बड़ी आर्थिक मदद होगी। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में करीब 110 लाख टन धान उत्पादन का आकलन है, और सरकार करीब 100 लाख टन खरीदने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, इसे देखते हुए केंद्र ने इस माह के पहले सप्ताह में ही छत्तीसगढ़ से करीब 60 लाख टन धान खरीदी का फैसला किया था। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि बीते साल में केंद्रीय पूल में कम खरीदी की जाने से राज्य के पास बड़ी मात्रा में धान रह जाता था। इससे लेकर दोनों सरकार के बीच में विवाद होते रहते थे। पिछले साल करीब 31 लाख टन धान राज्य के पास ही रह गया था। इसका उपयोग के लिए राज्य ने एथेनॉल प्लांट जैसे उपाय शुरू कर दिए। केंद्र द्वारा इस साल करीब 30 लाख टन अधिक धान, वह भी MSP पर खरीदे जाने से किसानों को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। तो चलिए अगली बड़ी अपडेट आ गया एक नया तकनीक, किसान अब खुद चेक कर सकेंगे अपनी मिट्टी की गुणवत्ता। जी हाँ किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK पाटिल के नेतृत्व में मृदा वैज्ञानिकों के लिए एक दल ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए कम लागत वाला चलित मिट्टी परीक्षण किट विकसित किया है। जी हाँ, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच स्वयं कर सकेंगे। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस चलित मृदा परीक्षण किट की तकनीक को भारत शासन द्वारा पेटेंट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जी हाँ, जिससे कि किसान भाइयों आसानी से उस किट के माध्यम से अपने जमीन का परीक्षण कर सकते हैं, अपने जमीन का मृदा जो परीक्षण है, गुणवत्ता है, उसको चेक कर सकते हैं। यह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खेतों तक ले जाने में सुविधाजनक और उपयोग में आसान इस किट की मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, स्पोर और पोटाश जैसे पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ ही ऑर्गेनिक कार्बन तथा मिट्टी की अम्लीय अथवा क्षारीय की जांच, कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए आवश्यक खाद एवं उर्वरक की मात्रा का निर्धारण कर सकेंगे। तो चलिए इस तरह से एक नई तकनीक है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से। हाँ तो चलिए किसान भाइयों, दूसरी बड़ी अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे, धान का फसल अवशेष जलाना अब दंडनीय अपराध,
होगा जुर्माना। जी हाँ किसान भाइयों, अपडेट अनुसार ऐसे किसान भाई जो धान की फसल काट कर रबी फसल लेते हैं वही पैरा खेत में जला देते हैं, जिससे मिट्टी की उपलब्ध जो नमी है वो नष्ट हो जाती है। साथ ही मिट्टी में मौजूद फसल उत्पादन के सहायक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे रबी में उगाई जाने वाली फसल पर विपरीत उसका प्रभाव पड़ता है। कृषि विभाग ने कहा कि फसल अवशेष को जलाना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपराध माना गया है और दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कि किसान भाइयों, मैं आप लोगों को दंड का प्रावधान बताना चाहूँगा। जैसे कि 2 एकड़ से कम से अधिक बार फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपया और 2 से 5 एकड़ में एक समय में फसल अवशेष जलाने पर 5000 रुपये का दंडनीय अपराध है किसान भाइयों। तो वहीं दूसरी ओर 5 एकड़ से अधिक के समय में फसल अवशेष जलाने पर 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जी हाँ, यह दंडनीय अपराध है अगर आप फसल के जो अवशेष है खेतों पर जलाए तो। और जी हाँ, यह जो कानून है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा बनाई गई है किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, हल्दी की खेती से ज़्यादा आमदनी किसानों को मिलेगी सरकारी मदद। तो नया अपडेट आया है, जैसे कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को संबल बनाने के लिए फसल परिवर्तन सहित अन्य अधिक जो है आयुक्त खेती किसानी पर जोर दे रही है इन दिनों। इसी कड़ी में कोरिया जिले के किसान को हल्दी की औषधीय गुणों एवं आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की मदद से शासकीय भूमि में शासकीय भूमि में चिन्हांकित कर सामूहिक रूप से हल्दी की खेती पर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी स्वराजी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत अगर यह साकार हुआ तो लगभग छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को भी हल्दी की खेती के लिए सुझाव दिया जाएगा, सरकार की ओर से मदद भी दी जाएगी। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी स्वराजी योजना नरवा गुरवा बाड़ी के अंतर्गत हल्दी की खेती को विकसित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि हल्दी की 10 महीने की फसल होती है। इससे अप्रैल जून में लगाकर फरवरी मार्च में इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। बीज के लिए अप्रैल तक रोक सकते हैं। हल्दी की मेड़ या फिर जमीन पर उगाया जा सकता है। हर पौधे के बीच 50 सेंटीमीटर और लाइन के बीच दूरी जो है 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हल्दी की उत्पादन से शुद्ध लाभ 90,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। जी हाँ, 1 हेक्टेयर भूमि में 5 से 6 क्विंटल बीज की जरूरत होती है, जिससे 50 से 60 क्विंटल फसल प्राप्त होती है। चलिए, इस तरह से जो सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक नया पहल जी हाँ हल्दी की खेती को बढ़ावा जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपको कैसा लगा हल्दी की खेती, कमेंट पर जरूर से बताइएगा। यह अगर सक्सेस रहा, कारगर रहा तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को जो है हल्दी की खेती के लिए प्रेरणा दी जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, आज के इस वीडियो पे हमने खेती किसानी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट जो कि हाल फिलहाल में जारी किए गए हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है, आज का जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट किसानों संबंधित बड़ी खबरें हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।